अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ऐश्वर्या राय, नूरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस के बारे में। इन तीनों का नाम पनामा लीक केस में आ चुका है और मनी लॉन्ड्रिंग केस भी इन पर बनाया जा चुका है। आपको ये बात भी जानकर काफ़ी हैरानगी होगी कि ऐश्वर्या राय को 5 घंटे तक हिरासत में रखा गया और उनसे इन्वेस्टिगेशन भी की गई है। सब लोग परेशान हैं कि काम ना करने के बावजूद भी कैसे ये इतनी महंगी तरीन गाड़ियों में घूमते हैं और इस तरह से कभी अमेरिका, कभी कनाडा और कभी कौन कौन से मुल्कों में ये टूर करते हैं। जबकि अगर आप देखें तो ऐश्वर्या राय ने बहुत सालों से कोई भी फिल्म नहीं की और नूरा फतेही 1-2 फिल्मों में वो आइटम सॉन्ग करती हैं और अभी उनकी कोई फिल्म आ रही है, लेकिन उसके बाद भी इतना ढेरों पैसा इनके पास कहाँ से आता है। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस जो हैं इनके अकाउंट्स से होती हैं। इस बात पर जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने या इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन पर नज़र रखनी शुरू की तो पता चला कि इनके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड के डॉन्स के साथ हैं। अब बात यहाँ पर ये समझने की है कि ये लड़कियाँ जिनका ऑलरेडी नाम है और ये इतना पैसा तो कमा ही लेती हैं कि अपनी ज़िंदगी पुरसुकून गुजार सकें, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको बहुत शौक होता है कि अंडरवर्ल्ड के किसी बंदे के साथ ताल्लुकात रखने पर। उनको शौक होता है कि हमारा किसी ऐसे बंदे के साथ ऐसे ताल्लुकात हों कि जिसके नाम से हमारे साथ जुड़े हुए लोग डरते हों कि यार इसको छोड़ो, इसका तो फलां बंदे के साथ ताल्लुक है, तो ये ना हो कि हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं, इसके साथ मसला बनाएं तो फिर हम भी मसले में पड़ जाएं। ये लड़कियों का शौक होता है। लेकिन आज मेरा ये वीडियो पैगाम, ये वीडियो मैसेज उन लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है जो ये सोच कर मतलब इस तरह के खड़पैंच लोगों के साथ ताल्लुकात बनाती हैं कि ये हमारे काम आएंगे या ये हमसे मोहब्बत करते हैं। तो मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को अपनी ज़िंदगी में देखा है, ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखा है, ऐसी बहुत सारी मॉडल्स को देखा है जो धाड़े मार के रोती हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो ये समझती नहीं सारी ज़िंदगी के जिस प्राडो में, जिस मर्सिडीज़ में या जिस BMW में हम घूमती हैं और एक कितने बड़े बिजनेसमैन के साथ या फिर किसी इतने बड़े खड़पैंच के साथ हमारा ताल्लुक है, तो वो ये समझती नहीं कि ये हमसे मोहब्बत करता है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में इन जैसी न जाने कितनी आती हैं और कितनी चली जाती हैं। वो इनको एक टिश्यू से ज़्यादा अहमियत नहीं देते, इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। ये लड़कियां शायद ये समझ नहीं पाती कि ये हमें सिर्फ यूज़ करते हैं और यूज़ करने के लिए ही रखा होता है। लड़कियां ये समझती रहती हैं कि ये इतना अमीर और इतना पावरफुल आदमी हमसे मोहब्बत करता है और एक दिन हमसे शादी कर लेगा। ये ऐसे लोग होते हैं, इनको 2 बीवियां चाहिए होती हैं। एक वो जो पूरे ख़ानदान में इन्होंने अपनी इज्जत के लिए शादी की होती है और उसको पर्दों में रखते हैं, और एक वो इनको चाहिए होती है जो इनके साथ पार्टी में जाए, उसका फिगर बहुत अच्छा होना चाहिए, वो दिखने में बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। जहाँ भी वो जाए किसी बिजनेस डील के लिए या फिर किसी पार्टी में, तो लोग कहें वाह यार क्या ज़बरदस्त बच्ची इसने रखी हुई है। इससे ज़्यादा आपकी कोई अहमियत नहीं है। और आप सोचें कि आप अपनी इज्जत गवा कर, अपना सब कुछ, अपना वकार सब कुछ गवा कर क्या हासिल करती हैं? सिर्फ वो प्राडो में घूमना और चंद रुपए। और फिर उसके बाद आपको वो इसी तरह के केसेस में फंसाते हैं और फिर खुद तो बच जाते हैं। फंसती वो लड़कियाँ ही हैं, कभी किसी कत्ल के केस में फंस जाती हैं, कभी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस जाती हैं। और फिर आपको पता है वो लोग भी जानते हैं कि सुपरस्टार्स हैं, इनकी ज़्यादा चेकिंग भी नहीं होती। ये अच्छा खासा रुपया पैसा जो है वो बाहर आराम से लेकर चली जाती हैं क्योंकि इन्होंने शॉपिंग करनी होती है। लेकिन याद रखें, जो लड़कियां अपनी इज्जत गवा कर ये सब कुछ हासिल करती हैं ना, वो मेरे अंदाजे में तो सीधा कुएं में जाती हैं। बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को ना बेकार कर देती हैं, क्योंकि ना उनका कोई चाहने वाला, ना कोई भाई, ना बाप, ना कोई माँ, ना बहन, कोई भी उनसे ताल्लुक़ नहीं रखता। मजबूरन कोई इनके साथ जुड़ कर रहता हो या फिर इनके साथ ताल्लुक़ रखता हो तो ये फिर उनके अपने दिल की बात है, लेकिन कोई इनसे मोहब्बत नहीं करता। वो कहते हैं ना कि इस इज्जत के बदले में अगर आपको कारून का ख़जाना भी मिल रहा हो तो याद रखो ये घाटे का सौदा है। लेकिन लड़कियां ये बात नहीं समझती। वो प्राडो में घूमने और मर्सिडीज़ में घूमने को अहमियत देती हैं, लेकिन उसके बदले में अपनी इज्जत गंवा देती हैं। और फिर कुछ साल गुजरने के बाद जब उनको कोई नहीं मिल रहा होता शादी करने के लिए या फिर कोई उनका हमसफ़र नहीं बन पा रहा होता, तो सिवाय आंसुओं के उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। इसलिए
جو آپ کے ارد گرد آپ سے محبت کرنے والے ہیں نا، ان کو دیکھیں، ان سے محبت کریں، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم مت گزاریں جو صرف آپ کو یوز کرتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد آپ کو ٹیشو کی طرح باہر پھینک دیتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور خود کو ایسے لوگوں سے اور ایسی چیزوں سے بچانے کی کوشش کیجیے گا. اللہ حافظ.